जीने की प्रेरणा। हेलो दोस्तों, यह स्टोरी मेरी एक परिचित से जुड़ी हुई है। उनका नाम है रितेश। रितेश के बड़े भाई भाभी के अलावा दो बहनें हैं। बड़े बहन की शादी हो चुकी है। रितेश भाई बहनों में सबसे छोटा है। एक दिन बातों ही बातों में रितेश ने अपने जीवन की बड़ी हृदय विदारक बात बताई। वह बताते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद उनका मन टूट गया था। उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। मन में डर और घबराहट थी कि पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं। निराश मन पर हावी हो रही थी। परिवार वाले उम्मीद लगाकर बैठे थे। माँ आस लगाए रहती थी कि कोई ढंग की नौकरी मिलेगी और मैं भी पिताजी के हाथ साथ खर्चों में हाथ बटाऊंगा। पिताजी की पास ही के गांव में एक छोटी सी फॉर्चून की दुकान थी। इंटरव्यू दे देकर थक चुका था, पर अच्छी नौकरी नहीं मिलने से मैं टूट कर बिखर गया था। महंगाई के दौर में बड़े शहर में छोटी नौकरी बचत कम, मानो दुनिया नर्क बन गई हो। पिताजी की कमाई से घर का खर्चा पूरा नहीं पड़ रहा था। तभी पिताजी ने कुछ पूंजी उधार लेकर मेरी भी एक छोटी सी फॉर्चून की दुकान करवाई। इसी बीच घर में छोटी बहन की शादी हुई। शादी में बड़ी बहन और जीजाजी जयपुर राजस्थान से आए थे। राजस्थान में उनके तेल के मिल हैं। विवाह धूमधाम से निपट गया। सभी मेहमान विदा होकर चुके थे। तभी जीजाजी ने मुझे अपने पास बुलाया और बोले, तुम इस छोटी सी दुकान में क्या कमा पाओगे? मेरे पास राजस्थान आ जाओ, मैं तुम्हें मिल में ही काम पर लगा दूंगा। अगले दिन बहन जीजाजी तो चले गए, लेकिन जीजाजी की कही हुई बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। धीरे धीरे दुकान से मन हटने लगा और अगले ही महीने मैंने राजस्थान जाने का विचार बना लिया। पिताजी ने मुझे जाने से मना भी किया। बोले, अभी नई दुकान है, काम धंधा बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मुझे जीजाजी पर भरोसा था। मैं राजस्थान बहन के घर पहुंच गया। दिन बीतते रहे इसी आस में कि जीजाजी कोई काम पर लगाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे किसी भी काम में नहीं लगाया। बस आश्वासन देते रहे कि कभी 6 महीने इसी तरह गुजर गए। इधर मेरी दुकान भी किराने की थी। पिताजी ने शुरू के 2-3 महीने बंद दुकान का किराया भरा। उसके बाद दुकान उठा ली। जीजाजी ने निराश मिलने के बाद मैं वापस अपने घर आ गया। अब मैं फिर से बेरोजगार था। दुकान भी जाती रही। घर में आर्थिक तंगी बहुत थी। भाई भाभी भी अलग रहते थे। वह कोई खर्चा नहीं देते थे। एक दिन पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया कि अब वह और भार नहीं उठा सकते। हृदय रोने लगा। अब जीने का मन नहीं है। माँ बाप बैग से कुछ पैसे चुपके से लेकर घर से भागने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँच गया। मेरे मन में नकारात्मक विचार हावी हो रहे थे। एक बार तो मन में आया कि इधर ही कटकर मर जाएं, मगर नहीं, इतनी हिम्मत नहीं बची। माँ पिताजी का ख्याल बार बार आ रहा था, तो मैंने बरेली की टिकट कटवा ली। सोचा चलो वहीं से कहीं चलकर बहुत दूर नई दुनिया बसाएं। मन में बहुत कुछ चल रहा था। मन इतना भारी मानो आज खुद के साथ धोखा कर दिया हो। खैर, इससे पहले कि ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती, एक दिव्यांग पति पत्नी डिब्बे में खड़े दिखे। वे देख नहीं सकते थे। कोई भी उनको बैठने की जगह नहीं दे रहा था। वे मेरे बगल की सीट के पास थे। मैंने सीट पर खिसक कर उन्हें बैठने की जगह दे दी। वह मुझे धन्यवाद देने लगे। धीरे धीरे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। दिव्यांग व्यक्ति ने बातचीत आगे बढ़ती गई। उन्होंने मुझे अपना नाम भावेश कुमार बताया। वे बरेली के रहने वाले थे। मैं बोला, सर, आपको आंखों से दिखाई नहीं देता है, ऐसे में आप जिंदगी को कैसे जीते हो? उन्होंने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं बेबस नहीं हूँ। आप ऐसा ना समझे, मैं अंधा हूँ, लेकिन जीवन मज़े में कट रहा है। रितेश ने पूछा, आपका खर्चा कैसे चलता है? उन्होंने जवाब दिया, बहुत आसान है, बस ज़िंदगी को मकसद बना दो। जब ज़िंदगी का मकसद समझ में आ जाए तो समझ लेना विचारों से ही सिद्धि प्राप्त होती है। आपका पूछने का मतलब है कि मुझ अंधे को कौन काम दे सकता है। सो मैं एक एनजीओ में काम करता हूँ और इसी तरह जीवन में आगे बढ़ा रहा हूँ। ज़िंदगी कट जाती है 2 रोटी का कर। उस दिन भावेश कुमार जी ने मेरी बहुत सारी बातें हुई। अब मुझे खुद पर शर्म आ रही थी कि असल में अंधा तो मैं हूँ।
जो सब कुछ ठीक होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूँ। आखिर क्यों पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ है। आज अगर मुझ में कमी है तो एक हौसले की, जो अधूरा बनकर रहा है। भावेश भाई दिव्यांग नहीं बल्कि मैं हूँ, जो सब कुछ सामने दिखते हुए भी पीछे भागने वाला व्यक्ति हूँ। भावेश कुमार जी ने मुझे पूछा, भाई तुम सुनाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं धीरे से बोला, अभी तक मुझे मंजिल नहीं मिली, मगर हाँ, आपने आज मुझे एक नया रास्ता दे दिया। अब मैं अगले स्टेशन पर ही घर वापसी का टिकट ले रहा हूँ और अब मैं बिल्कुल तनाव मुक्त हूँ, क्योंकि आज मुझे जीवन जीने की प्रेरणा मिल गई। अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा हौसला मजबूत खड़ा है। अब मैं हर परिस्थिति का डटकर सामना करूँगा और कुछ मन बनकर दिखाऊँगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।